सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर। मीन्स नाजीवाद का उदय कैसे होता है। अगर हम थोड़ा सा पोर्शन एनसीईआरटी का ऐड करें छोटे बच्चों के लिए, तो वहां पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो वहां से होती है। एक लड़का है जो 11 साल का है, और उसके जो पेरेंट्स हैं, मीन्स जो फादर एंड मदर हैं, वो दोनों एक साइड में जाके बात कर रहे होते हैं, थोड़ा सा एक थोड़ा सा फियर टोन में, और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अब ये समय आ चुका है कि शायद हमें अपनी जो फैमिली है उसको मार देना चाहिए, अंटायर फैमिली को किल कर देना चाहिए। और इसके बिसाइड ये सोच रहे हैं कि किल कर दें या फिर पॉइजन जहर दे दें। ये बात हो रही थी इन दोनों के बीच में। उनके बच्चे का नाम उस टाइम पर जो हेलमत था, बच्चे का नाम हेलमत है, वो लेटा हुआ था। और उसके बाद में उसके जो फादर हैं, फादर उसके फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। और उसके फादर उसको, जो फैमिली है, उसको जंगल में ले जाते हैं, मतलब वुड्स में ले जाते हैं। और वहां पर अपने अच्छे खासे खुशी के जो पल हैं वो एक अपने आसपास के जो सॉन्ग्स हैं, चिल्ड्रन सॉन्ग्स गाते हुए बिताते हैं। देन उसके बाद में जो फादर हैं वो अपने एक ऑफिस में अपने आप को ही शूट कर लेते हैं, गोली मार लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो हेलमेट इस चीज को देखता है कि उनकी जो शर्ट है ब्लड से रंगी हुई, वो जल रही होती है फायर प्लेस में। शायद हेलमत को ये नहीं पता था कि जो उसके जो फादर हैं वो कौन है, नाजी हैं और सपोर्टर हैं एडोल्फ हिटलर के। ठीक है। और शायद वो नहीं जानता कि हिटलर कौन था, और हिटलर ने कितने ज्यूज को मारा था। ठीक है। जब वॉर हुआ था तो कौन चला था, एक जेनोसाइड वॉर चला था पूरा। मींस लोगों की मृत्यु लगातार हुई थी। तो इस ये जो युद्ध हुआ था, ये जो कहानी रही थी एक स्प्रिंग सीजन की रही थी, एक बसंत की 1945 की, जब एंड ऑफ द वॉर हुआ था। लेकिन इस बीच में ये पूरा जो युद्ध हुआ है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इस टाइम पर जो युद्ध में लगभग 6 मिलियन जो ज्यूज हैं वो हिटलर ने मार दिए थे। और 70,000 आपके जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा आपके लगभग 1 मिलियन आपके जो जिप्सीज हैं, जिप्सीज की भी डेथ हो गई थी वहां पर। और इसके अलावा आपके पॉलिश सिविलियन की भी यहाँ पर डेथ हुई थी। तो जेनोसाइड प्रकार का चला था, लोगों की बहुत, मतलब आपको पता है डेथ क्या होती है, तो एक जेनोसाइड वॉर बोला गया इसको। ठीक है। इसके विसाइड आगे जाके यहाँ पर वीमर रिपब्लिक का राइज होता है। मीन्स रिपब्लिकेशन बनते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा होगा बोल्शेविक क्रांति जब चली थी रशियन रिवॉल्यूशन में, तो उसका फर्दर इफेक्ट आया, तो और यहाँ पर जर्मनी में आके वीमर रिपब्लिकेशन बना। ठीक है। तो उससे आगे की स्टोरी है ये। ठीक है। सो हम वहां से आगे बात करते हैं। इससे पहले का जो स्टोरी है वो आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। ओके। सो उससे आगे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आपका ये है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखो, नाजी पार्टी रोज टू पावर जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर। मीन्स हिटलर के लीडरशिप में जर्मनी का जो प्रभुत्व था वो बढ़ा। नाजी पार्टी, जो नाजी दल था वो आगे बढ़ा, उसकी जो शक्तियां थी वो बढ़ी। ठीक है। उसका प्रतिपादन उसी के समय पर हुआ था, हिटलर के टाइम पर। हिटलर वॉज बॉर्न, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल 1934 में ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रिया के शहर कौन से, ब्रूना शहर में हुआ था। ब्रूना शहर में। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है, 1834 में ऑस्ट्रिया के शहर में। कौन सा है, ब्रूना शहर। ऑस्ट्रिया की कैपिटल पता है आपको, वियना। ठीक है। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जो हिटलर है वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। फॉट फ्रॉम जर्मनी साइड इन द वॉर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है 1914 से 18 में जो हुआ था, इसमें बड़ी बहादुरी से हिटलर ने लड़ाई लड़ी थी। वो जर्मनी की साइड से लड़ा था, और इसको आयरन क्रॉस भी मिला था इस बहादुरी के लिए। क्या मिला था युद्ध में, इस बहादुरी के लड़ने के लिए उसे एक आयरन क्रॉस मिला था। ये सोल्जर्स के लिए मिलता था। ठीक है। एक प्रकार का अवार्ड, करेजेस के लिए, वेलर के लिए। तो आफ्टर वॉर ही इलेक्टेड द मेंबर ऑफ जर्मन वर्कर पार्टी। मीन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ था तो वो एक सदस्य बन गया था किसका, जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है। कौन सी, जर्मन वर्कर पार्टी। आगे जाके बदलती है। और 1920 में दिस पार्टी नेम्ड आफ्टर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। मतलब जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो इसका नाम चेंज करा, नाम क्या हो गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है। और धीरे धीरे जो हिटलर है वो एक फ्यूरर बन गया। देखो, फ्यूरर ये वर्ड आपका जर्मनी का ही है। फ्यूरर माने जो लीडर, नेता बन गया। ठीक है। आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। और 1923 में 1923 जो
रिवोल्ट अगेंस्ट वीमर रिपब्लिकेशन विद लुडेनडॉर्फ। इसने विरोध कर दिया किसके बीच में, किसके विरुद्ध में, वीमर रिपब्लिकेशन विद लुडेनडॉर्फ। ठीक है, लुडेनडॉर्फ के साथ में वीमर रिपब्लिकेशन के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया, विरोध छेड़ दिया। ये वीमर रिपब्लिकेशन बोल्शेविक जो दल था आपका, उसी का ही रूप है। ठीक है, जर्मनी का नहीं है, रशियन का ही है। तो उसके बीच में लड़ाई हो गई थी। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा बता दें कि जो आपका हेलमत था, हेलमत जो अभी स्टोरी बताई थी, तो उस टाइम पर जो अलीड पावर थी, जो अलीज थे, वो आ चुके थे। मतलब वो नाजीज को और जो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे उनको मार रहे थे। ठीक है, तो एलीज जो पावर थी उनमें कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। आपका यूके था, फ्रांस था, और उसके बाद में 1941 में आपका रशिया और यूएसए जुड़ गया था। ठीक है, बाकी दूसरी एक्सिस पावर थी जो जर्मनी के इसमें आती है, जर्मनी, और आपका आगे पढ़ेंगे। देखो जापान, देखो ही फेल्ड इन रिवोल्ट। हालांकि विरोध जो था वो खत्म, मतलब सफल नहीं हुआ वो। ठीक है, और उसे कैद कर लिया गया। मतलब वीमर रिपब्लिकेशन के बीच इसने क्या किया, विरोध तो किया, लेकिन जो विरोध था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हुआ। उसने अपनी बायोग्राफी जेल में ही लिख डाली। क्या नाम है उसका, मीन कैंप। क्या नाम है, मीन कैंप। ठीक है, मेन कैंप बोलेंगे, अपने उसमें जेल में बैठे बैठे। और 1924 में ये फ्री हो गया था उस जेल से। और इसके बाद में दोबारा से ये जब आया तो इसने अपने दल का दोबारा से प्रतिपादन किया, पार्टी जो दोबारा से बनाई इसने, और स्वास्तिक सिंबल को एक्सेप्ट किया इसने। स्वास्तिक सिंबल समझते हैं, अरे वो देखा है ना आपने ऐसे करके, ये साथी टाइप का, तो यही होता है स्वास्तिक सिंबल। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा सिंबल के प्रतीक के रूप में। और इलेक्शन में उसे 230 सीट मिली थी 1932 के इलेक्शन में जर्मनी में, बट नॉट गेट चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट। हालांकि ये जीत गया, इलेक्शन में इलेक्टेड हो गया, लेकिन ये सरकार नहीं बना सकता था। क्यों, उसका रीजन था, क्योंकि प्रेसिडेंट था। आफ्टर प्रेसिडेंट, इसके बाद में प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम क्या था, पॉल हिंडनबर्ग। क्या नाम है, पॉल हिंडनबर्ग। ठीक है, नॉमिनेटेड हिम, उसको नॉमिनेट किया एज चांसलर ऑफ जर्मनी। पॉल हिंडनबर्ग ने हिटलर को क्या बना दिया, चांसलर ऑफ जर्मनी। इसके बाद में 1934 में उसकी डेथ हो गई। और इसके बाद में क्या हुआ, प्रेसिडेंट और प्लस चांसलर, इनका जो पद था वो सिमिलर कर दिया, एक ही कर दिया है। अब इसमें प्रेसिडेंट और चांसलर अलग अलग नहीं थे, एक ही थे। ठीक है, इसके बाद में हिटलर कौन हो गया था, जर्मनी का सर्वे सर्वा हो गया था, वही करने वाला था, पावरफुल था। तो गेस्टेपो एंड सुजेटैफल सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइज्ड बाय हिटलर। ये ध्यान रखना, हिटलर ने क्या किया था, गेस्टेपो एक सीक्रेट पुलिस थी, ये इसने संगठन किया था सीक्रेट पुलिस का। जोसेफ गेबल्स लीडिंग नाजिंग पार्टी एडवर्टाइज वर्क। तो जैसे जोसेफ जो गेबल्स थे वो क्या करते थे, नाजी दल के जो कार्यभार था, जो प्रचार कार्यभार था, वो ये संभालते थे। ठीक है, जर्मन सोसाइटी बनी थी, फॉर्म्ड जर्मन सोसाइटी काउंसिल इन 4 अप्रैल 1933। तो हिटलर ने 4 अप्रैल 1933 में जर्मन सोसाइटी, जर्मन सिक्योरिटीज काउंसिल का संगठन किया था। ठीक है, जर्मन सुरक्षा क्या है, ये परिषद का संगठन किया था। हिटलर डिक्लेयर्ड री एम्पावरमेंट इन जर्मनी 16 मार्च 1935। और हिटलर ने घोषणा कर दी थी री एम्पावरमेंट की, मतलब एम्पावरमेंट को बढ़ाना। चाहे इसमें विमेन भी थी, है ना, विमेन का भी एम्पावरमेंट हुआ था, फेमिनिज्म बढ़ा था इसमें। तो री एम्पावरमेंट इन जर्मनी, जर्मनी में 16 मार्च 1935 को। और डिक्लेयर टू ब्रेक ऑल रूल रिलेटेड टू द आर्मलेस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। मतलब वर्सेल की जो संधि थी, कैसी, निशस्त्रीकरण वाली, मतलब आर्मलेस थी। तो इससे रिलेटेड जो भी नियम थे, इनका विरोध करना, तोड़ने के लिए उसने पूरी सख्ती लगा दी। मतलब क्या किया हिटलर ने जो वर्सेल्स की संधि थी, जो निशस्त्रीकरण थी, आर्मलेस थी, वीपन का यूज नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए जितने भी नियम थे उनको नकारा इसने, किसने, हिटलर ने। ठीक है, याद रखना इसको। और एक जरूरी आवश्यक आवश्यक जो आर्मी सेना सर्विस है, पूरे ही जर्मनी में लागू करती है, मतलब सबको सर्विस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा नियम था। टू एस्केप फ्रॉम सोशल डेंजर एंड एंटी कमिंटन पैक्ट अकम्प्लिश्ड अमोंग जर्मनी, इटली एंड जापान। तो इसका मतलब क्या है, समझो। मतलब जो साम्यवाद का खतरा था, किसका, किसके विरोध में, एक
साम्यवाद के खतरे से बचने के लिए, टू एस के बचने के लिए क्या हुआ कि एंटी कमिंटर्न पैक्ट लगाया गया। एंटी कमिंटर्न एक समझौता हुआ जो किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी, इटली एंड जापान, इसी को ही बोलते थे क्या, एक्सिस पावर। ठीक है, इसको ही क्या बोलते थे, एक्सिस पावर, लिख लेना, एक्सिस पावर। हिटलर अटैक्ड ऑन पोलैंड, हिटलर ने अटैक किया था पोलैंड के ऊपर, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, पोलैंड के ऊपर किया था 1 सितंबर 1939। हालांकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो यहीं से हुआ था, जर्मनी ने ही अटैक किया था। ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में ये खत्म होता है। फर्स्ट कंट्री, और ये फर्स्ट कंट्री, इसका दबाव में कौन आया था, प्रभावित कौन हुआ था, हिटलर की आइडियोलॉजी का, हिटलर की आदर्शवादी नीति का जो अफेक्टेड कंट्री था वो आपका था ऑस्ट्रिया। लिख लेना ऑस्ट्रिया, कौन था, ऑस्ट्रिया, वियना कैपिटल इसकी है। तो फर्स्ट कंट्री ऑस्ट्रिया था जो हिटलर की आदर्शवादी नीति का शिकार हुआ था। उसके लिए पॉलिसी एंटी समी पॉलिसी, ये सामी पॉलिसी थी, मतलब एंटी, उसके लिए जो एंटी सामी पॉलिसी थी, मतलब समी आपका ये एक प्रकार का दल है, तो एंटी सामी पॉलिसी जो थी उसका मतलब ये था कि एंटी यहूदी पॉलिसी, जो ज्यूज थे, मींस ज्यूज को किल करना, ये इसका मतलब था कि एंटी ज्यूज होना चाहिए, एंटी ज्यूज भी लिख सकते हैं, एंटी ज्यूज पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद में होता क्या है कि हिटलर सुसाइड कर लेता है 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को वो अपने सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है, एक्चुअल में होता क्या है कि अब जो एलीड नेशन है वो अब आ गए हैं और अब इसे पता लग गया है कि मार ही देंगे, तो इससे बचने के लिए उसने बर्लिन के एक बख्तरबंद में वहां पर जाके उसने डेथ कर ली थी, अपने आप को ही सुसाइड कर लिया था। कहने का मतलब खुद ही सुसाइड करा था 1945 से 45 में, क्योंकि आपको पता है कि अब वो टाइम आ गया था, पीक टाइम आ गया था जब ये युद्ध खत्म होने वाला ही था। तो जब वॉर खत्म होने वाला था एट द एंड ही पीक टाइम पर इसने लड़ाई करी और उसी टाइम पर सुसाइड भी किया था, क्योंकि हारने वाली स्थिति थी और उस टाइम पर सुसाइड था। तो इसका रीजन ये था खाली। ठीक है, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले याद करनी पड़ेगी एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ओके, टिल देन डू प्रैक्टिस।